The Congress today demanded the resignation of the Union Home Minister Amit Shah and the Manipur Chief Minister N. Biren Singh over their complete failure to control violence and protect life and property in the state. Addressing a press conference at the AICC headquarters today, Party General Secretary in charge of Communication Jairam Ramesh, State in charge Girish Gudankar and Manipur Pradesh Congress President Megachandra Singh urged the Prime Minister Narendra Modi to convene an all-party meeting and also spare some time and visit the state. Jairam said it was strange and unprecedented that the Prime Minister had not visited the state despite the fact that Manipur has been burning for the last 18 months, where a double-engine government had failed and derailed. Demanding that the Union Home Minister Amit Shah must resign, he said the Prime Minister had handed over Manipur to Shah and outsourced the state's affairs to Home Ministry. He said Shah's only achievement has been to protect the Manipur Chief Minister while he failed to protect the people of Manipur. The senior Congress leader said the PM must visit Manipur before the parliament session begins and meet the victims and also visit the relief camps there. He said he must meet all party delegation from Manipur and understand what is happening there. Jairam pointed out since July 31, 2024, there is no full-time governor in Manipur. A full-time governor must be appointed immediately, he said, also referring to the Supreme Court's observations earlier that law and order had collapsed in the state. The Congress General Secretary observed that if the BJP, the Prime Minister and the Home Minister want to fight honestly against drug mafia in Manipur, they must take action on the pending cases in the courts. इमीडिएट प्राथमिकता है, जैसा कि हमारे पीसीसी अध्यक्ष और हमारे प्रभारी ने कहा है। प्रधानमंत्री को तुरंत मणिपुर जाना चाहिए, तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए मणिपुर के पार्टियों के साथ, नेताओं के साथ, राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय नेताओं के साथ, संसद के में नेताओं के साथ। और जिस तरीके से कई महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मणिपुर में सारी जो संवैधानिक तंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, वो टूट चुका है। उस जानकारी के बावजूद आप इस मुख्यमंत्री को पद पर ये बैठे रहे हैं, ये समझ में नहीं आता क्यों ये हो रहा है। तो साथियों, ये जो मणिपुर की पीड़ा जो है, मणिपुर की दर्द जो है, ये हमारी देश की दर्द है, देश की पीड़ा है। 300 से भी लोग मारे गए हैं, 60,000 से भी ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो पाई है। विफलता ही विफलता है। पिछले 18 महीने की कहानी विफलताओं की कहानी है। और अंत में यही कहूंगा कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में 60 सीटों में से बीजेपी को 32 सीटें मिली थी। जनादेश बीजेपी को था और बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को भारी बहुमत मिला। उसके बावजूद 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। इतनी बड़ी बहुमत, जनादेश मणिपुर के जनता ने दिया और 15 महीने बाद मणिपुर जलने लगा। डबल इंजन सरकार विफल हो गई, डबल इंजन सरकार डिरेल हो गई और प्रधानमंत्री ने तो दिखाई नहीं दिए उन्होंने। तो ये सीधी जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। गृह मंत्री को हम तो चाहते हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दें, क्यों, जिम्मेदारी उन्हीं की है। प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि आप संभालो, मैं तो नहीं संभालूंगा, मैं विश्वगुरु बनूंगा, आप मणिपुर सुलझाओ। 18 महीने हो गए हैं,
मणिपुर सुलझा नहीं है, लोग मारे जा रहे हैं, लोग विस्थापित हो रहे हैं, विधायकों के घर जलाए जा रहे हैं। बहुमत तो आपके पास है, पर सुशासन का नाम और निशान नहीं है मणिपुर में। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो मांग की है, हमारे सिर्फ 5 विधायक हैं मणिपुर में। हमारे अध्यक्ष ने आपको याद दिलाया कि 2017 में जब हमारी सरकार थी, 15 साल कांग्रेस ने शासन किया मणिपुर में, 15 साल लगातार, पहली बार मणिपुर में हुआ है। 2017 में कुछ जब हिंसा हुई थी, प्रधानमंत्री ने कहा अगर आप हिंसा नहीं रोक सकते हो, आप सत्ता से हटो। आप सुशासन देने में असमर्थ हो तो आप चलो यहां से। वही सवाल आज हम गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री से कर रहे हैं।